बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम का नोटिस भी काम ना आया। 2 घंटे की लोड शेडिंग का हुक्म दिया था, लेस्को ने 12 घंटे समझ लिया। शहर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद। शदीद गर्मी में शहरियों का हाल बेहाल हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 920 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे जबकि मज़ाफात में 12 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की डिमांड 5330 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि फराहमी को 4350 मेगावाट तक महदूद किया गया है। इस तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। ना दिन को सुकून है, ना रात को चैन। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपको क्या बताएं। अभी ये लाइट आई है, थोड़ी देर हुई है, 7 बज गए ने। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ। एक आंधी नहीं, तो लोड शेडिंग नहीं है, उतों महंगी बिजली हुई आ रही है। 12 घंटे देहातों के बीच में तो 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेहरबानी करके कोई आवाम की तरफ नजरसानी करें। लेस्को और वफाकी हुकूमत की जानिब से रात के औकात में जबरी लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, गरीब के लिए घर बनाने का ख्वाब ही बन गया। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। सीमेंट की बोरी 100 और बजरी 30 रुपए फुट और रेत की ट्रॉली 2500 रुपए महंगी हो गई। महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके से आशियाना बनाने का ख्वाब भी छीन लिया। तामीराती सामान गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी होकर 1000 रुपए की हो गई। रेत की छोटी ट्राली 2500 रुपए महंगी होकर 6000 रुपए की कर दी गई है। 6000 रुपए की एक बोरी हो गई है। सीमेंट की रेत की ट्राली होगी, 1000 रुपए की बोरी सीमेंट की हो गई है। तो 115 रुपए फुट बजरी सेक्शन का काम बिल्कुल बंद हो गया। गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा। सीमेंट रेट और बजरी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनके रेट कुछ कम किए जाएं। इसी तरह बजरी की कीमत 30 रुपए इजाफे से 115 रुपए फुट हो गई है। शहरी कहते हैं कि अब घर बनाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। बिल्डिंग मटेरियल कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। रेत, बजरी, सीमेंट सब चीज़ महंगी हो गई है। अब बताएं हम किधर जाएं। गरीब आदमी घर का किचन नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा यह था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि सब कुछ कीमतें कम करें। शहरियों ने हुकूमत से तामीराती मटीरियल की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी फंड प्रोग्राम बहाल करने का फैसला। भट्टा मजदूरों के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट नए माली साल में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने 2016 में भट्टा मजदूरों के लिए प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत भट्टा मजदूरों के बच्चों को स्कूलों में दाखिले पर माहाना वज़ाइफ और वालिदैन के सोशल सिक्योरिटी के तहत माली इमदाद की जाती थी। ताहम साबिक दौर हुकूमत में प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। वज़ीर पंजाब ने आइंदा नए माली साल से प्रोग्राम को बहाल करने की असूली मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि भट्टा मजदूरों के बच्चों को माहाना वज़ाइफ और स्कूल में दाखिले के लिए अलग से रकम मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन को प्रोग्राम में पेचीदगियां दूर करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम को नए माली साल से बेहतर अंदाज में दोबारा से शुरू किया जाएगा। अब खबर शामिल करें हज के हवाले से। हज ऑपरेशन 2022 की पहली परवाज लाहौर से मदीना रवाना हो गई। एयर ब्लू की परवाज PA 476 के जरिए 200 आज़मीन हज हजाज़े मुक़द्दस रवाना हुए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सीनियर मैनेजर नॉर्थ एयर ब्लू कंवर समेत और एयरपोर्ट मैनेजर चौधरी नज़ीर ने आज़मीन हज को रुखसत किया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन 2022 का आगाज हो गया। पहली परवाज 200 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। एयर ब्लू की परवाज PA 476 के जरिए 200 आज़मीन हिजाज मुक़द्दस रवाना हुए। लाहौर एयरपोर्ट से दूसरी परवाज SV 735 से 300 से ज्यादा आज़मीन हिजाज मुक़द्दस रवाना हुए, जबकि लाहौर से PIA की पहली और मजमूई तौर पर तीसरी परवाज PK 873 से 380 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। लाहौर से प्री हज ऑपरेशन 3 जुलाई तक जारी रहेगा। आज़मीन हज से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी हुकूमत का बेहतरीन इक़दामात पर शुक्रिया अदा करती है। आज़मीन को अलविदा कहने आना मेरी खुशकिस्मती है। आज़मीन से दरख्वास्त है कि वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। तो आइए इसको कीमती तरीन बनाइए, अपने वक्त को, अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा
दुआओं में खर्च कीजिए। गवर्नर पंजाब अली रहमान, सीनियर मैनेजर नॉर्थ एयर ब्लू कंवर यासिर और एयरपोर्ट मैनेजर चौधरी नजीर, PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुरम मुश्ताक, स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी, हज मैनेजर सुहेल महमूद समेत दीगर आला अफसरान ने आजमीन को रुखसत किया। सईद अहमद सईद, सिटी 42। माली साल 2022 और 23 का बजट। महकमा रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब रुपए का बजट मांग लिया। बजट तखमीना में मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, ऑपरेशनल अखराजात, कैश के वार्ड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। महकमा रेलवे ने हुकूमत से इस साल बजट में गुज़िश्ता साल की निस्बत 40 अरब रुपए ज्यादा मांगे हैं। मुलाजमीन के अखराजात की मद में 35 अरब 38 करोड़ 91 लाख, ऑपरेशनल अखराजात के लिए 32 अरब 9 करोड़ 21 लाख, मुलाजमीन की रिटायरमेंट और दीगर वाजबात के लिए 52 अरब 81 करोड़ 4 लाख रुपए मांगे गए हैं, जबकि लोन की मद में 2 अरब 39 करोड़ 61 लाख, कैश अवार्ड के लिए 2 अरब 84 करोड़ 69 लाख, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 12 अरब 26 करोड़ 61 लाख रुपए और वेलफेयर अखराजात के लिए 35 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं। रेलवे हेडक्वार्टर ने बजट सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कैमरों से सख्त मॉनिटरिंग या सिफारशी कल्चर का खात्मा। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग और इन कैमरा टेस्ट के बायस कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंसों के अजरा में 60% कमी। बड़ी गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा के लिए मेरिट पर हर सूरत अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। रवां साल पहले 5 माह में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में 60% कमी आ गई है। गुज़श्ता साल 1,20,000 कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस इशू किए गए। रवां साल सिर्फ 43,000 कमर्शियल और नॉन कमर्शियल उम्मीदवारों को लाइसेंस जारी किए गए। रवां साल से अब तक लाहौर में 8,099 उम्मीदवारों के लाइसेंस बनाए गए। 20,796 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। 10,888 फेल हो गए। 3,798 कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स ने टेस्ट दिए, जिनमें सिर्फ 1,096 पास हुए। 2,049 ड्राइविंग के दौरान फेल हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कमी की वजह हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग है। रवां साल तमाम उम्मीदवारों से कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के साथ साथ गाड़ियों में कैमरे लगाकर टेस्ट लिया गया। सेंट्रल मॉनिटरिंग की वजह से सिफारशी उम्मीदवारों के लाइसेंस में वाज़ेह कमी आई। खुसूसन कमर्शियल लाइसेंसों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। लाहौर में 95% प्राइवेट स्कूलों की हटदर्मी। स्कूल कौंसिल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसिल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल कौंसिल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अहकामात के बावजूद लाहौर के 95% प्राइवेट स्कूलों ने ताहाल स्कूल कौंसिल नहीं बनाई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसिल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत की है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को स्कूल काउंसिल बनाने के हवाले से सर्टिफिकेट इरसाल कर दिया है। स्कूल काउंसिल बनाने का मकसद प्राइवेट स्कूलों में वालिदैन की शिकायत का इजाला करना है। स्कूल काउंसिल के जरिए निजी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर स्कूलों को भारी जुर्माना या मुतल्लिका स्कूल को सील किया जा सकता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मॉडल टाउन लिंक रोड पर तजावुजात की भरमार। स्टॉल्स और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। तजावुजात की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। मजीद जानते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर मौजूद हूँ। शहर की अहम तरीन शाहराहों में से एक शाहराह है। लोग सफ़र करने के लिए तो इसे इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी लोगों की बड़ी तादाद का आना जाना लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे तजावुज़ात की वजह से शहरियों का जीना दोबर हो गया है। जो यहाँ से मुसाफिर गुजरते हैं या यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए जो लोग आते हैं, उन्हें इन गैर कानूनी स्टॉल्स और इन गैर कानूनी जो यहाँ पे पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं, इनकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मेरे अकब में भी अगर इस वक्त आपको कैमरामैन दिखा सकें तो सड़क के दोनों जानिब गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं। मोटरसाइकिल खड़ी हैं, यहाँ पे रिक्शे खड़े हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, कपड़ों के स्टॉल हैं, खाने पीने वाले स्टॉल हैं, जिनके बायस यहाँ से ट्रैफिक की रवानी हर वक्त मुतासिर होती रहती है। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रहती है। इस वक्त भी यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी तादाद गाड़ियों की मौजूद है, लेकिन सुस्त रवि की वजह से जो शहरी हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारहा शिकायत की गई, निशानदेही की गई नाजायज़ तजावुज़ात की, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जा सका। जी बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम। अब रुख करते हैं पीको रोड पर, जहां मौजूद रिक्शा और रेडियो के बायस ट्रैफिक जैम और हादसा रोज़ का मामूल बन गया। इसी पर मज़ीद जानते हैं अब्दुल्ला से। जी अब्दुल्ला, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी, शहर में दीगर मसाइल जिनमें गैस पाइपलाइन, फिल्ट्रेशन
اور دیگر اہم مسائل شامل ہیں. اسی طرح تجاوزات شہر کا اہم مسئلہ ہے. اس وقت میں پیکو روڈ پہ موجود ہوں. پیکو روڈ کی اگر چوڑائی کی بات کی جائے تو وہ تو بہت زیادہ ہے, لیکن یہاں پہ کھڑی تجاوزات, یہاں پہ موجود رکشہ اور اس کی چوڑائی کو کم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک جام روز کا معمول بن جاتا ہے اور لوگوں کو یہاں سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ ریڑھی مالکان موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ ریڑھیاں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ان کا کیا کہنا ہے؟ سر, آپ نے یہاں پہ ریڑھی لگائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جاتی ہے, لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا کہیں گے؟ سر اسی کہنے ہیں کہ سانوں مختلف جگہ دیتی جائے جتنے اسی سودا لائیے. غریب آدمی ہیں, کدھر جائیے؟ اتنے ایل ڈی والے آتے ہیں, چک کے لے جاتے ہیں, 1500 روپے جرمانہ لیندے نے, ریڑیاں بھی نہیں دیں, 1500 بھی رکھ لیندے آگے نے, کہتے ہیں یہ میڈم نو دینے نے. پتہ نہیں سانوں وہ میڈم نظر ہی نہیں آ رہی. اسی دفتر جانے سانوں تو وہ میڈم نظر ہی نہیں آتی. شوک صاحب ہے وہ جی چک کے لے جاتے ہیں ریڑیاں, بعد چ سودا تے کھلرا رہتا, اسی بعد چ پھر ویندے رہنے ہیں کنوں دئیے کنوں نہ دئیے جی. بس ہے سارے مسائل ہے تھوڑے بہت جی. کس طرح سے ٹھیک کیا جاتا, کیونکہ یہ جو سڑک ہے یہ گورنمنٹ کی جگہ ہے, آپ یہاں پہ نہیں لگا سکتے, آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کریں؟ ہم کو سیف جگہ دی جائے نا, ہم کدھر لگائیں؟ جی عبداللہ, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں اہم پیش رفت. احتساب عدالت نے سوسائٹی مالکن انجم امجد کی 16 ارب روپے کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے کیس کو 3 سال کے لیے داخل دفتر کر دیا. ملزمہ 16 ارب روپے 3 سال میں 6 ماہ کے ایک ساتھ میں ادا کرے گی. سوسائٹی متاثرین نے عدالتی فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. احتساب عدالت نمبر 4 کے جج سجاد احمد شیخ نے فیصلہ سناتے ہوئے کیس نمٹا دیا. ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں 11,000 افراد سے 25 ارب روپے سے زائد کا فراڈ ہوا تھا. نیب پروسیکیوٹر اسد اللہ نے ملزمان کے خلاف شواہد پیش کیے. عدالتی فیصلے کے مطابق ڈاکٹر امجد کی بیوہ ملزم انجم امجد 16 ارب روپے کی ادائیگی تک ملک سے باہر نہیں جا سکے گی. عدالت نے قرار دیا کہ اگر 16 ارب روپے کی رقم کی ادائیگی نہ کی گئی تو کیس دوبارہ کھل جائے گا. ملزمہ پلی بارگین ڈیل کے بعد سے سزا یافتہ تصور کی جائے گی. دوسری طرف ایڈن گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین نے احتساب عدالت کے باہر احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ 25 ارب روپے کا فراڈ ہوا. پلاٹوں کی قیمت 75 ارب روپے ہو چکی ہے اور صرف 16 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیب کے جو چیئرمین انہوں نے پچھلے ہفتے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 25 ارب کی جو ان کی پراپرٹی فریز ہے وہ فیکٹریز میں ڈیوائڈ کی جائے گی, لیکن وہ جاتے جاتے ظلم کر گیا ہمارے ساتھ. وہ جاتے جاتے ایڈن کے ساتھ وہ ان کی پلی بارگین جو ہے 16 ارب کا. متاثرین نے احتساب عدالت کے مرکزی گیٹ کو بند کر کے شدید نعرے بازی کی اور انصاف کی دہائی دیتے رہے. متاثرین نے عدالت سے انصاف کی اپیل کی ہے. اب آپ کو بتائیں دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی کی دائر درخواست 20 جون سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے خلاف تحریک انصاف کے ایم پی اے سبطین خان, اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر حکومت, وزارت پیٹرولیم اور اوگرا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جون کو جواب طلب کر لیا. عدالت نے درخواست گزار کو وزیر اعظم کا نام فریق کے طور پر واپس لینے کی ہدایت کر دی. ماڈل ٹاؤن کچہری میں میجر حارث پر تشدد کے ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت نے 4 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 جون تک توسیع کر دی. جوڈیشل مجسٹریٹ صبر اقبال نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے چالان کے متعلق رپورٹ طلب کر لی. اینٹی ریپ ایکٹ 2022 کے تحت قائم 5 اسپیشل عدالتوں میں بڑی پیش رفت. سیشن کورٹ کے تحت قائم 5 اسپیشل ایڈیشنل سیشن ججوں کی عدالتوں میں اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کر دیے گئے. جاری نوٹیفکیشن کے مطابق عطیہ امیر, ارشاد اصغر, سلیم گل اور عائشہ طفیل کو اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا ہے. ناقص کوالٹی اور آرڈر کے مطابق ماربل نہ دینے کا معاملہ. شہری نے الاحمد ماربلز کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا. صارف عدالت نے الاحمد ماربلز جی ٹی روڈ کے مالک کو 6 جولائی کو طلب کر لیا. سابق صدر مملکت آصف علی زرداری لاہور میں پہنچ گئے. آصف علی زرداری 2 روز لاہور میں قیام کریں گے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز آج آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے لیے بلاول ہاؤس میں زہرانے اہتمام کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں فصیح اللہ سے. جی فصیح اللہ, ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, سابق صدر آصف علی زرداری گزشتہ روز شام کو لاہور پہنچے ہیں اور وہ آج جو ہے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گے. اور اسی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جو ہے وہ ان کے لیے ظہرانے کا اہتمام بھی بلاول ہاؤس میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو
सियासी मामलात है, सियासी सूरत हाल है पंजाब की, उस पर भी मशावरत की जाएगी। और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 2 बजे के करीब जो है वो बहरिया टाउन में बिलावल हाउस पहुंचेंगे और वहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। और वज़ीर आला के हमरा दीगर जो कबीना के अरकान हैं जो कि अब तक हलफ उठा चुके हैं, इसके अलावा दीगर जो मेंबरान जिन्होंने हलफ उठाना है वो भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ सीनियर कायदीन मुस्लिम लीग नून के वो भी हमजा शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो कायदीन आसिफ अली जरदारी के हमरा बिलावल हाउस में मौजूद होंगे, जहाँ पर फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफी हुसैन की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब मुआशरे में अंबियाए कराम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। बीजेपी खातून रुकन की इस हर्जा सराय से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेजी की सूरत में सामने आ रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की साबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर हाजी हनीफ के घर आमद अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख़्वानी की। हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ नज़ीर पैलेस गार्डन टाउन में साबिक सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर हाजी हनीफ के घर पहुंचे और उनसे अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातिहा ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हाजी हनीफ खानदान के फर्द की तरह हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई का इदराक है और इसलिए आटे पर सब्सिडी दी और आवाम को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम दुकानों में बाज़ारों में जाकर रेट लिस्ट को आवेज़ा करें और जो अपना जो है रिटेल पे और बाकी जगह पर लोगों को ज़्यादा अपना कीमत पे अशिया फरोख्त हो रही है उसको रोका जाए। तो ये कैंपेन है, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, कोशिश है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और भी खुशखबरियाँ सब्सिडी के वजह से लोगों को हम देंगे। इस मौके पर पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला कबीर ताज, माजिद ज़हूर, इदरीस हनीफ, अजीम हनीफ, नईम हनीफ, सेठ नवीद शफीक, फरहान शफीक, मलिक अदील एहसान, हमजा नवीद, अहमद अजीम, हुनैन नवीद, नुमान शफीक, सेठ वसीम शफीक, फैसल भट्ट, हसीब एहसान मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून का हल्का NA 133 टाउनशिप ऑफिस में इजलास। MNA अली परवेज मलिक ने PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया। कहा कि मुस्लिम लीग नून की फतह यकीनी है। इजलास में MNA अली परवेज मलिक ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी कारकुनों के साथ गुफ्तगू की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर रहनुमा तहरीक इंसाफ मियाँ हमाद अजहर का कहना है कि मुआशी बहरान का हल फौरी इलेक्शन है। मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मियाँ हमाद अजहर ने पार्टी ऑफिस में सूबाई सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के मुकामी कारकुन फैज़ी जट, कामरान अब्बास और दीगर भी मौजूद थे। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की लाहौर हाई कोर्ट बार आमद। वकला रहनुमाओं से मुलाकात। PTI मार्च के दौरान वकला पर तशद्दुद में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अफसरान और वकला पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्फाक किया गया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना लाहौर हाई कोर्ट बार पहुंचे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार समेत दीगर वकला रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौका पर पुलिस और वकला के दरमियान मसाइल समेत दीगर अमूर जेर गौर आए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी ने कहा कि 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस की जानब से वकला पर तशद्दुद के वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुतालबा है कि तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 25 मार्च को जो वकला के साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, जो उनसे हुआ है उस पर हमने एहतजाज किया है और इनसे गुजारिश की है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ प्रोसीड करें। और मैं बड़ा खुश हूँ हम तमाम लोग कि इन्होंने
CCPO साहब ने यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कहा फरमाया है कि आपका कोई एक साथ नुमाइंदा बैठ जाए और हमारे पास सारी CCTV फुटेज हैं, जो बंदे जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम प्रोसीड करेंगे। यकीन दहानी कराई है कि जो भी वकला के साथ 25 तारीख को हुआ या हमारे जो वकला हैं वो मर्डर हो रहे हैं, उनके ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है, तो उनके लिए भी वो कहते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आइंदा आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। CCPO ने कहा कि वकला पर तशद्दुद के मामले के हल के लिए SSP सिक्योरिटी, SP सिविल लाइन, SP सिटी और वकला कम्युनिटी पर मुश्तमल कमेटी बनाई जाएगी। CCTV फुटेज के जरिए शनाख्त करके बेजा तशद्दुद और ज्यादती में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिक्वेस्ट ये है कि अपने कोई नुमाइंदे दें हमें, हम मिल के बैठ के इसको एनालाइज कर लेते हैं और जिसमें किसी की ज़्यादती पाई गई तो उसको डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसके अलावा भी जो मामलात अगर कोई होते हैं वकला के, उसके लिए कमेटी जो है इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी। CCPO बिलाल सदीक मैना का कहना है कि वकला कम्युनिटी के मसाइल के हल, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। वकला बरादरी के लिए हाई कोर्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस खिदमत मरकज कायम किया है, मजीद सहूलियात भी देंगे। वकला का तहफ़्फ़ुज़, उनके मसाइल का हल लाहौर पुलिस के लिए अवलीन तरजीह रही है। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ें और आपको बताएं, DC यूनिवर्सिटी में यौम माहौलियात के हवाले से सेमिनार लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने खुसूसी शिरकत की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हाई कोर्ट ने फौरी नोटिस लेते हुए ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को कम होने से बचा लिया है। यौम माहौलियात के हवाले से मुनक्किदा सेमिनार में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की शख्सियात समेत तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर जस्टिस शाहिद करीम ने खिताब में कहा कि अपनी ज़मीन को बचाने के लिए माहौलियाती इंसाफ करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट 2019 से माहौलियात से मुतालिक पटिशन की हर हफ्ते समाअत कर रही है। माहौल और पानी बचाने के लिए हिदायत दी, जिनके मुस्बत असरात मुरतब हुए। भट्टों को भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवाया गया। पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगवाई गई। For the first time we have a springless year. 2022 is a springless year. इसका क्या मतलब है? हमारे 4 मौसम होते थे, इस बार स्प्रिंग आई नहीं। So this is now a springless year that we are facing. और ये हीट वेव्स आ रही हैं, आपको पता है। This is because of environmental degradation. तकरीब से सेक्रेटरी माहौलियात, DG माहौलियात, वाइस चांसलर GCU असगर जैदी और दीगर ने खिताब किया। जबकि सेमिनार में पैनल डिस्कशन के साथ साथ तालिब इल्मों की जानिब से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। हमने वो सलाहियतें आप में डालकर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो काम हमसे नहीं हो सके, शायद हमारे कुछ मामलात ऐसे थे कि जिससे हमारे प्लैनेट अर्थ को जो है बहुत सा नुकसान पहुँचा, तो वो अब आपने ना सिर्फ वो मामलात सही करने हैं बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अपने से जिस तरह का प्लैनेट आप रिसीव करेंगी उससे कहीं बेहतर प्लैनेट जो है वो आप छोड़ कर जाएंगे। अब के बरस माहौलियाती आलूदगी के बाइस मौसम बहार भी हमसे रूठ गया। सेहतमंद मुआशरे और आलूदगी से पाक माहौल के लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। आगे बढ़ें और आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा हसन सुहेब मुराद कौमी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 50 मुख्तलिफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम हसन सुहेब मुराद कौमी तकरीरी मुकाबले 2022 मुनक्किद किए गए, जिसमें पाकिस्तान भर से 50 मुख्तलिफ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज के 200 तलबा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर की। 3 रोज़ा मुकाबलों के मेहमान खसूसी DIG जेल खानाजात सालिक जलाल थे। डायरेक्टर ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अफेयर खालिद नकी का कहना था कि मुकाबलों का मकसद तलबा के अंदर लीडरशिप स्किल्स पैदा करना है ताकि तलबा की शख्सियत में हकीकी निखार आ सके। डॉक्टर हसन सुहेब मुराद, उनके नाम पे हमने ये रिक्लेमेशन और पार्लियामेंट्री डिबेट्स रखी हैं क्योंकि हमारा उन्होंने विजन बनाया था लर्निंग और मिशन था लीडिंग। तो लर्निंग होगी तो अब लीडिंग करोगे। मुकाबलों में तलबा के दरमियान पार्लियामेंट्री तकारीर और सैल लसानी एलानिया तकरीरी मुकाबले कराए गए। कैमरामैन राना आजर के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42।
अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम शहर में 150वीं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया। फरदोस जीटी रोड के इलाका मकीनों को पानी के साफ पानी मुहैया होगा। फरदोस जीटी रोड के इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस सिलसिले में प्लांट की इफ्तिताही तकरीब हुई। इस मौके पर नेशनल डायरेक्टर अल-खिदमत साफ पानी प्रोग्राम सैयद राशिद दाऊद ने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से रोजाना सैकड़ों अहलियाने इलाका को पीने का साफ पानी मुयस्सर आएगा। अब तक 13,783 मंसूबे मुकम्मल किए गए, जिनसे रोजाना 32 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। सदर अल-खिदमत वस्ती पंजाब अकरामुल हक सुबहानी ने बताया कि इलाके में पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी और इलाका मकीनों की ख्वाहिश पर यह प्लांट लगाया गया। लाहौर में इस वक्त 15 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जा चुके हैं। तकरीब में सदर अल-खिदमत लाहौर इंजीनियर अहमद हमाद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोगेज शाहिद, तारिक अहमद और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नादर रीजन डॉक्टर अब्दुल करीम ने पोल्ट्री की सनत के हवाले से इसके मसाइल से आगाही दी। पाकिस्तान पोल्ट्री सेक्टर प्राइमरी फूड के प्रोड्यूसर होने के हवाले से उनका कहना था कि पोल्ट्री सनत मुल्क की मईशत में एक अहम किरदार का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नादर रीजन डॉक्टर अब्दुल करीम का कहना था, पोल्ट्री गोश्त और अंडे जैसी आला मायारी खुराक की पैदावार की जामिन है और पोल्ट्री दीगर गोश्त, दालों और सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल करने में एक रेगुलेटरी अंसर के तौर पर काम कर रही है। उनका कहना था, पिछले 5 सालों के दौरान फीड की कीमत में इजाफा, रुपए की कदर में कमी, बिजली के बिलों और ज़्यादा बैंक डिस्काउंट रेट की बिना पर पोल्ट्री के कारोबार के तमाम तबकात को भारी माली नुकसान का सामना उठाना पड़ा। उनका मजीद कहना था, पोल्ट्री के कारोबार में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के रवैयों की वजह से ये बिगाड़ बढ़ता जा रहा है और पोल्ट्री फार्म्स की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा करते हुए कहा, बुनियादी खुराक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम माल, केमिकल्स और मशीनरी की दरामद पर तमाम दरामदी और सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। तमाम प्राइमरी फूड सेक्टर को सेल्स टैक्स फ्री होना चाहिए। पोल्ट्री मार्केटिंग सेटअप को दोबारा तरतीब दिया जाए और पोल्ट्री की कीमतों को मुस्तहकम करने और पोल्ट्री प्रोसेसिंग की बरामदी मार्केटिंग के लिए मौके मुहैया किए जाएं। पाकिस्तान पेट फूड और पेट लवर्स एसोसिएशन ने जानवरों की खुराक पर पाबंदी को यकसर मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन मियां मोहम्मद अली का कहना है कि जानवरों की खुराक पर पाबंदी से लाखों पालतू जानवर मुतासिर होंगे। पेट लवर्स और फूड इंपोर्टर्स ने जानवरों की खुराक की इंपोर्ट पर हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन मियां मोहम्मद अली का कहना था कि पाकिस्तान में पेट इंडस्ट्री रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है और लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, हज़रत बाबा सैयद शाह फरीद सरकार कादरीन और शाही के उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरबार शरीफ पर हाज़िरी दी। सब्ज़ाजार स्कीम मोड़ पर वाक़या हज़रत बाबा शाह फरीद सरकार के दरबार शरीफ पर अकीदतमंदों की जानिब से चादरें भी चढ़ाई गईं। उसके मौके पर चेयरमैन नियाजी एक्सप्रेस आज़म खान नियाजी ने भी हाज़िरी दी, जबकि उनके साथ एडवोकेट नुमान अमजद नंबरदार, एडवोकेट राना अब्दुल वहाब अकरम नंबरदार, एडवोकेट सलमान नंबरदार ने भी हाज़िरी दी। बाबा शाह फरीद के 2 रोज़ा उर्स के मौके पर हाज़रीन दरबार शरीफ पर चरागां भी करते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।